गाइस लास्ट 2-3 इयर्स में इंडियन गवर्नमेंट अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। क्योंकि जब से उनको इंटेलिजेंस मिली है कि चाइना जो है ना वो क्या कर रहा है, अपने सीसीटीवी कैमरास जो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करता था ना, उसके थ्रू वो इंडिया की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है और उसको काफ़ी जगहों पे पास ऑन भी कर देता है। अब यही चीज़ प्रूव हुई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी, जब इंडिया की बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को चाइना ने पाकिस्तान को पास ऑन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने ना कुछ स्टेप्स लिए बेसिकली, दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और इसका सीधा इम्पैक्ट किस पे हुआ, एक पर्टिकुलर कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंपनी का नाम है आदित्य इन्फोटेक, और वो कंपनी क्या करती है, इंडिया के अंदर सीपी प्लस नाम के ब्रांड के सीसीटीवी कैमरास बनाती है। अब गाइस सबसे पहले ये समझते हैं कि जो इंडिया की जो सीसीटीवी मार्केट है वो लास्ट 10 ईयर से दो कंट्रीज डोमिनेट कर रही थी, जिसमें पहली कंट्री है चाइना और दूसरी है ताइवान। और इन कंट्रीज़ के थ्रू होता क्या था ना, बहुत ही चीप सीसीटीवी कैमरास इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए जाते थे और इंडिया के अंदर अक्रॉस यही सीसीटीवी कैमरा ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे थे। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द सीसीटीवी कैमराज इन इंडिया। लेकिन अब हुआ क्या ना, जैसे भी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को जैसी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट लगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एक्टिव स्टेप्स लेने स्टार्ट किए लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर। उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया। अब इसको बोलते हैं STQC। STQC की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। मतलब जो कंपनी इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को अप्रूव नहीं हो पाएगी, उन कंपनीज को अलाउड नहीं है कि वो इंडिया के अंदर अपने सीसीटीवी कैमरास को सेल कर सके। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि चाइना के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वो सारे के सारे बैन कर दिए गए। अब इससे क्या होता है ना, इससे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू डोमेस्टिक प्लेयर्स। और इंडिया के अंदर जो एक बहुत बड़ी प्लेयर जो है उसका नाम है आदित्य इन्फोटेक। और बेसिकली इस कंपनी का ना सीपी ब्रांड है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब ये समझ लो कि लास्ट 2 ईयर्स पहले इस कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट शेयर जो था सीसीटीवीज के अंदर वो अराउंड 21% था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए हैं, इनका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 45% के अराउंड आ चुका है। इसका मतलब कंपनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पहले से ही पता था कि ये सारे STQC जो सर्टिफिकेशंस जो आ रही है ना, इन्होंने क्या किया, पहले से ही उसके अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। आज की डेट में हो क्या रहा है, मोर देन 30 ब्रांड्स जो हैं इस कंपनी के वो STQC अप्रूव्ड हैं। इसलिए इन कंपनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनवे मिलता जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो 29% जो था ना, 21% जो मैंने अभी आपको मार्केट शेयर बताया 2 ईयर्स पहले, Q3 के अंदर यही मार्केट शेयर 39% था एंड इट इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। और कंपनी ने ये भी बोला है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स कंपनी अपने मार्केट शेयर को अराउंड 50% के अराउंड लेके जा सकती है। तो दैट मीन्स कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो फ्रॉम हियर। अब थोड़ा सा ना इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। अब गाइस होता क्या है ना, ये आदित्य इन्फोटेक जो है ना बेसिकली वो क्या करती है, वो बेसिकली लोअर एंड सीसीटीवी कैमरास, मतलब जिसके अंदर लो रेजोल्यूशन रहता है वो वाले सीसीटीवी कैमरास ही बना रही थी। लेकिन अब इन्होंने क्या फोकस किया है, इन्होंने AI पावर्ड सीसीटीवी कैमरास बनाने लग गए हैं। मतलब कि अब देखो पहले के टाइम पे सीसीटीवी का मतलब क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, अब आप उसको पूरा टाइम उसको देखते रहो। अब होता क्या है, उसके अंदर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, रेजोल्यूशन भी इतना अच्छा नहीं था, तो इट यूज टू बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक। लेकिन आज की डेट में ना बहुत ही एडवांस लेवल के सीसीटीवी कैमरास आने लग गए हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर वो सीसीटीवी कैमरा को लगा दो तो आपको एक ऐप मिल जाएगी। बेसिकली वो क्या करेगा, सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो AI पावर्ड है, तो होगा क्या, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। वो ये चेक कर सकता है कि बेसिकली कितने लोग आपके घर के आस, लेट्स सपोज आपका घर है या फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस एंटिटी है, तो कितने लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं बेसिकली, या फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मतलब वो ये भी चेक कर सकते हैं बेसिकली कि फॉर एग्जांपल इफ समबडी कम्स एट द डोर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो, हु इज कमिंग इन, हु इज गोइंग आउट। ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी डन बाय दीज सीसीटीवी कैमराज ओनली। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल के सीसीटीवी कैमराज हो गए। अब इतना एडवांस सीसीटीवी कैमरा एक्चुअली ये लोग बना कैसे रहे हैं, उसके लिए तो डेफिनेटली आपको AI पावर्ड चिप्स भी चाहिए। अब हुआ क्या है, फॉर प्रिसाइजली दिस रीज़न कंपनी ने क्या किया है, क्वालकॉम जो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ इन्होंने क्या किया है, उसका इनका टाई अप हुआ है। अब वो क्या कर रहे हैं, इनके साथ मिल के
वो चिप डिज़ाइंस को इनको भेज रहे हैं, चिप्स इनको भेजते हैं और उसके थ्रू ये कंपनी क्या कर रही है, एआई पावर्ड सीसीटीवी कैमरास को बना रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अल्टीमेटली इसका ना एक बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ मतलब ये समझ लो इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, और ये क्लियरली कंपनी के नंबर्स के अंदर भी क्लियरली दिख रहा है। अब ये समझ लो कंपनी ने ना अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स के अंदर क्लियरली ये मेंशन किया, मतलब Q3 के अंदर तो उन्होंने बोला था कि वो 35-40% से ग्रो कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स एटलीस्ट। देखो सबसे पहले हमें फोकस किस बात पे करना होता है कि गाइस अगर मान लो एक कंपनी है जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उसको कोई टेलविंड मिल रही है, टेलविंड का मतलब उसको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर उसको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड वो अच्छा ग्रो कर सकती है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा क्या कि यार इसकी सेल्स किस रेट पे ग्रो कर रही है। मैंने देखा कि इसकी सेल्स जो है ना वो 35-40% पे, मैनेजमेंट ने Q3 की कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर क्लियरली बताया था कि वो 2 to 3 ईयर्स के अंदर इस रेट पर ग्रो कर सकती है, विच इज़ रियली गुड। फिर अब Q4 के अभी रिसेंटली नंबर आए, जैसे ही Q4 के नंबर आए, अब कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी ने ना अपनी जो सेल्स ग्रोथ है उसको 45% से इंक्रीज किया, राइट। तो दैट इज अगेन फिनोमिनल। बाकी चलो इस नंबर्स पे एक बार हम आ जाते हैं, लेकिन साथ में आपको पता है इस बार हुआ क्या था, देयर वर अ लॉट ऑफ डिसरप्शंस इन द ग्लोबल मार्केट्स। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्लोज हुआ है, उसके बाद से इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। अब इस कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आया ना, सबसे पहले उसको एक बार वो समझ लेते हैं। देखो गाइस एक बात समझो, आपको एक चीज़ पता चल चुकी है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, बहुत सारी शिप्स जो उस पर्टिकुलर एरिया से निकलती थी उन सबका जो टर्न अराउंड टाइम जो है बेसिकली वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। मतलब जो मुझे एक पर्टिकुलर अगर मुझे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए फॉर एग्जांपल 20 डेज लग रहे हैं, तो वही मुझे अब 40-45 डेज लगने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है ना इन कंपनीज की एक तो वो बढ़ने लग गई। देखो दो चीज़ें रहती हैं, एक हुआ क्या, एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, दूसरी चीज़ क्या हुआ, प्रोडक्ट की भी शॉर्टेज। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनको चाहिए एडवांस चिप्स, और एडवांस चिप्स सारी की सारी इंडिया में इंपोर्ट की जाती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो इंपोर्ट करा जाएगा और ऊपर से वो शॉर्टेज भी आ गई, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा, देखो एक दिन भी अगर कंपनी को उसका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा मैसिव नुकसान हो जाता है। तो कंपनी का फोकस यही रहता है कि मैं किस तरीके से रॉ मटेरियल को, इन्वेंट्री को किस तरीके से प्रोक्योर कर सकूं जिससे मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ना वो ना रुके। अब ना दो चीजें चल रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक तो हो गया लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैव इंक्रीज, दूसरा जो कंपोनेंट्स की कॉस्ट है ना वो भी इंक्रीज करती जा रही है। अब देखो हो क्या रहा है, मेमोरी चिप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। देखो क्योंकि गाइस कोई भी हम ऐसा कोई भी एडवांस्ड एआई पावर्ड कोई भी हम कुछ भी हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, उसके अंदर क्या है, डेटा होता है बहुत ज़्यादा, और वो डेटा को स्टोर किया जाता है। क्योंकि एआई जो है वो किस तरीके से उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि एआई तो पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करता है, पैटर्न रिकग्निशन करता है। तो पैटर्न रिकग्नाइज करने के लिए उसको बहुत सारा डेटा भी तो चाहिए, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर भी होगा, एंड फॉर दैट वी नीड मेमोरी चिप्स। अब होता क्या है ना, सीसीटीवीज के अंदर तो क्या होता है ना, मेमोरी चिप्स थोड़ी लो क्वालिटी की भी यूज़ हो जाती हैं। मतलब कि DDR3 करके एक मेमोरी चिप आती है, वो सीसीटीवीज के अंदर मोस्टली यूज़ की जा रही है। लेकिन होता क्या है ना, एक तो वो क्यों यूज़ करी जा रही है, एक तो वो चीप है और उससे सीसीटीवी का काम हो जाता है। बाकी जितनी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है ना उनके अंदर हायर मेमोरी चिप्स आ रही हैं। अब आपको पता है आज की डेट में मेमोरी चिप्स की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है डेटा सेंटर्स जितने भी आते जा रहे हैं ना, तो वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं मेमोरी कार्ड्स की, मेमोरी चिप्स की, वो लोग क्या कर रही हैं, एडवांस्ड मेमोरी चिप्स बनाने लग गई। अब हुआ क्या, मेमोरी चिप्स की डिमांड इतनी ज़्यादा फास्ट आई है कि उनके पास ना इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव कर सके। तो हुआ क्या, उन्होंने क्या फोकस किया, उन्होंने जो लोअर एंड मेमोरी चिप्स जो है ना उनको बनाना थोड़ा सा कम कर दिया है, उसको बनाना कम किया और फोकस सारा कहाँ पे डाल दिया, DDR5 के ऊपर, जो कि थोड़ी सी बेटर मेमोरी चिप है, उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर इज़ क्वाइट फास्टर। लेकिन वही है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर फास्टर है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो अल्टीमेटली वो CCTVs की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, और CCTV कंपनीज को तो DDR3 ही चाहिए। तो हुआ क्या है ना, अब DDR3 जो है ना उसकी मार्केट में सप्लाई हो गई है कम। अगर उसकी मार्केट में सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब कंपोनेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक तरफ कंपोनेंट की कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है ना, इसकी वजह से मैनेजमेंट जो है ना उसको आने वाले टाइम पर मार्जिन्स के अंदर कंप्रेशन दिख रहा है थोड़ा सा। क्योंकि यार एक बात समझो, हम लोग वो डेफिनेटली देखो मार्केट शेयर तो कंपनी बहुत फास्ट गेन कर रही है, श्योर, लेकिन साथ में क्या हो रहा है ना, कंपनी जो है वो एकदम से, क्योंकि कॉस्टिंग ना एकदम से काफ़ी बढ़ी है, लेकिन कंपनी एकदम से इतनी ज़्यादा कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर सकती। ऑल्दो अभी Q4 के नंबर्स में मैनेजमेंट ने थोड़ा सा पास ऑन किया है, वो बात भी सही
सही है कि अभी तक उनकी कॉस्टिंग इतनी बड़ी नहीं थी इन Q4। इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। क्योंकि देखो, आप समझो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कब हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ है अराउंड 15 मार्च। 15 मार्च मतलब 15 ही दिन रह गए थे फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होने में। और अभी जो हमारे पास नंबर्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो Q4 FY26 के हैं, मतलब फ्रॉम जनवरी टू 31 मार्च। तो आप ये समझो कि 15 डेज के अंदर जो थोड़ा बहुत डिसरप्शन आया वो आया, लेकिन उसके बाद जो मेजर इम्पैक्ट जो है ना वो Q1 FY27 के अंदर आएगा। क्योंकि आप ये समझो कि ये जितनी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो गोइंग फॉरवर्ड आने वाली हैं। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि देखो, थोड़ा बहुत तो इन्वेंट्री कंपनी के पास पहले से ही होती है ना, तो कंपनी कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री पहले से ही रख रही होती है, तो उनके पास वो वाली तो लो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो पड़ी हुई थी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, फिर भी थोड़े थोड़े प्राइसेस इंक्रीज करने स्टार्ट किए। कंपनी उस रेट पर आगे प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि फिर आगे जाके ना उनके प्रोडक्ट की डिमांड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंपनी को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द कॉस्ट इन वन गो, वो क्या कर रहे हैं, मंथली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर ना आए और कंपनी जो है ना वो कंसिस्टेंटली अपने मार्केट शेयर को गेन कर सके। अब दूसरी चीज़ एक बात सोचो, मैंने आपको बताया कि एआई की जो चिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात समझो, कंपनी जो है ना आदित्य इन्फोटेक जो है ना वो मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर, मतलब ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इसके पास एक स्केल है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, जब भी कभी ग्लोबल शॉर्टेज हो जाती है ना, तो जो बिग कंपनी कीप्स गेटिंग बिगर। इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ने भी एग्जैक्टली यही सेम चीज़ बोली कि जो बड़ी कंपनी है वो और बड़ी होती रहती है। क्योंकि लॉजिकली सोचो, मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं सप्लायर के पास जाऊँगा, मुझे बोलूँगा मुझे ये एआई चिप्स चाहिए। सिंपल सी बात समझो, क्योंकि मेरा ऑर्डर है वो बड़ा है, तो होगा क्या, वो कंपनी ना मेरे को पहले प्रेफर करेगी कंपेयर टू अ स्मॉलर प्लेयर। क्योंकि स्मॉलर प्लेयर लेगा, मुझे लेने 500,000 चिप्स, उनको लेनी है 10,000 चिप्स, तो होगा क्या, वो लोग क्या फोकस करेंगे कि यार मैं इस कस्टमर के साथ फोकस करता हूं, क्योंकि इसके थ्रू मुझे बल्क में हायर रेवेन्यूज आ रहे हैं और ये कंपनी आगे स्टेबल रहेगी, तो मैं इसके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करूंगा। अब इससे मैनेजमेंट क्या बोल रही है, डेफिनेटली शॉर्टेज तो है, इसकी वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट भी आएगा, हमारी थोड़ी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हम मार्केट शेयर गेन करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे गोइंग फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको अगर मार्केट के अंदर उस लेवल पर चिप्स मिलेंगी ही नहीं, तो वो प्रोड्यूस करेंगे कैसे, और वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सारा का सारा मार्केट जो है वो सीपी प्लस या फिर आदित्य इन्फोटेक जो है ना वो गेन कर लेगा। अब गाइज एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, सीपी प्लस जो है, अभी आपने देखा भी होगा, अगर आप आईपीएल को फॉलो करते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब सुपर किंग्स जो है उनके साथ इन्होंने ब्रांड पार्टनरशिप करी हुई है, और उनके जर्सी है उसके ऊपर सीपी प्लस ब्रांड का लोगो जो है ना वो वहां पर क्लियरली दिख रहा है। बेसिकली वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। द आइडिया हियर इज व्हाट, कि वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ना, दे वांट टू कम इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर्स जो है ना वो सीपी प्लस ब्रांड को समझे, वो सीपी प्लस ब्रांड को जाने, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जिससे वो अगर उनको सीसीटीवी की नीड्स रहेंगी तो वो इस पर्टिकुलर ब्रांड को ही प्रेफर करेंगे। दैट इज द होल आइडिया। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है ना वो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा हेवीली स्पेंड कर रहा है। अब आप ये चीज समझो कि मैनेजमेंट के पास ऑलरेडी मार्केट लीडरशिप है, तो कॉस्ट एडवांटेज भी हो गया, रॉ मटेरियल भी इजीली उनको मिल पा रहा है कंपेयर टू दी अदर प्लेयर्स इन इंडिया। क्योंकि समझो ना, अगर बाहर के चाइना और ताइवान के प्लेयर्स अगर इंडिया के अंदर सेल ही नहीं कर पाएंगे जब तक उनको STQC सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता, और गाइस सर्टिफिकेशन लेना इज नॉट दैट इजी, इट टेक्स टाइम, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। पहले क्या होता था ना कि कोई भी बंदा क्या करता था, कंपोनेंट्स बाहर से लेता था और उसको कंबाइन करके उसको असेंबल करके मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देता था, जिसकी वजह से सीसीटीवी के अंदर सीसीटीवी कंपनीज को बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव प्रेशर्स रहते थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि कोई भी कंपनी डायरेक्टली आके सेल तो कर ही नहीं सकती, उनको पहले STQC सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेने के बाद ही वो आगे जाके सेल कर पाएंगे। और जब तक उन्हें नहीं मिलेगा सर्टिफिकेशन, ये कंपनी अकेले ही रेन कर रही है और आराम से अपने मार्जिन्स को भी मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि कंपेटिटिव प्रेशर्स आर नॉट दैट मच। और शॉर्टेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, बाकी प्लेयर्स ऑलरेडी स्ट्रगल करेंगे सप्लाई शॉक से, इस कंपनी को फिर भी मिल सकता है आराम से गोइंग फॉरवर्ड, इजीली उनको रॉ मटेरियल मिल पाएगा। और क्योंकि इनका क्वालकॉम के साथ ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर है, तो पहला फोकस यही है कि उनको क्वालकॉम जो है ना वो उनको प्रायोरिटी देगी इन टर्म्स ऑफ AI चिप्स। तो AI चिप्स थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती हैं, लेकिन वो उनको मिल जाएंगी, दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट सेज। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग गोइंग फॉरवर्ड। अब अगर मैं मैनेजमेंट की, अगर मैं FY26 के नंबर्स की बात करता हूँ,
तो आप ये समझो कि जो इनका जो रेवेन्यू जो है ना, एज आई हैव टोल्ड यू कि रेवेन्यू 45% से ग्रो किया। मैनेजमेंट साथ में ये भी बताया है कि हमारे जो पैट मार्जिन है वो अराउंड 8.5 to 9.5% तक रहेंगे, जो कि पहले से थोड़े कम है। बट वो इसलिए भी कम हो रहे हैं जो कि मैं आपको रीजन ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि थोड़े से सप्लाई साइड की वजह से शॉक्स आ सकते हैं और ये धीरे धीरे अपने प्राइस को आगे इंक्रीज करेंगे। तो FY27 के अंदर मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन पे प्रेशर थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने मैनेजमेंट के साथ में ये भी बताया कि इंडस्ट्री जो है ना, सीसीटीवी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 15-16% पे ओवरऑल ग्रो कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और कंपनी जो है ना वो आराम से अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को 25 to 30% से इंक्रीज कर सकती है। अब गाइस देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या, मतलब कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, जो उन्होंने लास्ट ईयर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए थे और इस बार कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करेंगे, वो वॉल्यूम ग्रोथ कितना, 25 to 30%। अब गाइस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सेल्स ग्रोथ जो होती है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ, दूसरा होता है प्राइस ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने कितनी बताई, 25 to 30%, राइट। मतलब इतना वॉल्यूम को वो ग्रो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी तो इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको इतना पता है रेवेन्यू इज व्हाट, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी इतने अमाउंट से बढ़ेगी 25-30% से, और प्राइस के लिए कंपनी ने बोला कि हमारी जो एवरेज रियलाइजेशंस जो है ना वो अराउंड 20-25% से इंक्रीज कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड। क्यों कर सकती है, क्योंकि कंपनी जो है ना वो फोकस किस पे कर रही है, AI पावर्ड CCTVs के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। अब सोचो ना, इन टाइप के जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी वाली जो CCTV कैमराज हैं, इनके अंदर मार्जिन भी बहुत स्ट्रांग होंगे। अब मार्जिन अच्छे होंगे तो वो प्राइजेस भी वो अच्छा चार्ज कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, और वो प्राइजेस अच्छा चार्ज करेंगे तो उनका एवरेज रियलाइजेशन इंप्रूव करेगा। तो हो क्या रहा है ना, मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैनेजमेंट ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ जो है FY27 के अंदर वो क्लियरली बोला है कि वो आराम से 50% को क्रॉस कर सकती है। जबकि मैंने आपको Q3 के नंबर से बताया था कि मैनेजमेंट सिर्फ 35 to 40% ही बोल रही थी गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। लेकिन मैनेजमेंट ने इस बार भी अपने रेवेन्यू एस्टिमेट्स को बीट किया, और गोइंग फॉरवर्ड भी मैनेजमेंट उन्होंने गाइडेंस भी इंप्रूव कर दी है। गाइस इसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड फॉर द कंपनी। और वो उनकी कॉन कॉल के अंदर, मैनेजमेंट की टोन के अंदर बहुत ज्यादा विजिबल भी है। अब गाइस देखो, ये तो हो गई सीसीटीवी इंडस्ट्री और किस लेवल की ग्रोथ आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन गाइस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हम इतनी सारी वीडियोस डिस्कस करते हैं, इतनी सारी कंपनीज के बारे में वी कीप डिस्कसिंग। आप एक चीज समझो, हर एक कंपनी को अंडरस्टैंड करने का और उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदित्य इन्फोटेक भी गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर आई एक्सपेक्ट दैट द कंपनी कैन डू रियली रियली वेल। बट वही वाली बात है ना, इट हैज टू बी ट्रैक्ड। हर बार एक ही कंडीशन साथ में मैं आपको बोलूंगा कि देखो ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कैसे पता कि चलो इस बार तो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आराम से पास ऑन भी कर देंगे कॉस्ट, हमें सप्लाई शॉक का भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बट क्या पता Q1 के बाद पिक्चर ही कुछ और हो। लेकिन अगर आप इस कंपनी को ट्रैक ही नहीं करोगे तो हाउ विल यू नो कि कंपनी उस लेवल पे परफॉर्म कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही। और साथ में क्या होता है ना, देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और बहुत सारी चेकलिस्ट को गो थ्रू करना पड़ता है, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी जो है ना वो ऐसे ग्रो कर सकती है गोइंग फॉरवर्ड के नहीं कर सकती। और अगर ये एग्जीक्यूट कर गई टू व्हाट दे आर सेइंग, तो दिस कंपनी कैन बिकम पोटेंशियल मल्टीबैगर। अब आप यही समझो, यही सारी चीजें हम अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैंप के अंदर बहुत डिटेल में सिखाते हैं, जहां पे मैं आपको पूरा एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बताता हूं कि आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट्स, और देखो वो पॉइंट्स भी बहुत ही मिनिमल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर देखो बहुत ही कम ही पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली ट्रैक करना होता है। अगर वो सही जा रहे हैं, इसका मतलब थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपको वो ट्रैक करना आ गया, देन एक्चुअली यू कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी गुड फाइनेंशियल एनालिस्ट एज वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.